हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम एक्वेटिक इकोसिस्टम इकोलॉजी हम समझेंगे इजी लर्निंग के साथ कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, लेक इकोलॉजी क्या होती है, उसके साथ ही कोरल रीफ्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम इकोसिस्टम को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो जो लगभग हमने बायोम जब हमने पढ़ा था ना, तब हमने कवर कर लिया था। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो हमें सेपरेटली पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि बायोम जो है वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट के लिए था। तो अब एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। सबसे पहला है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर तरह की वाटर बॉडीज आती है। फ्रेश वाटर बॉडीज, जैसे एग्जांपल रिवर। जितनी भी हमारी रिवर्स है वो फ्रेश वाटर उसमें होता है, इसलिए हम उसको फ्रेश वाटर बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट, मराइन वाटर। अब मराइन वाटर बॉडीज जितनी भी है, जैसे मान लो सी हो गया या ओशियन हो गया, जिनमें मतलब सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं मराइन वाटर बॉडीज। नेक्स्ट, ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर बॉडीज कौन सी होती है? जिसके अंदर जो वाटर है ना तो वो बिल्कुल प्योर फ्रेश होता है, ना तो वो पूरा सॉल्टी होता है, मतलब एक मीडियम कंसंट्रेशन होती है। तो हम अगर टेक्निकली बात करें कि अगर एमसीक्यू फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए वाटर बॉडीज में सॉल्ट का मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी वाटर बॉडी को डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें फ्रेश वाटर है या मराइन वाटर है या ब्रैकिश वाटर है, तो सिंपली देख लेते हैं कि अगर किसी वाटर बॉडी में, फॉर एग्जांपल रिवर में, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 5 पीपीटी से कम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई ये तो फ्रेश वाटर बॉडी है। 5 पीपीटी का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल पर 1000। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यहां पर वाटर के हमने 1000 पार्टिकल लिए, उन वाटर के 1000 पार्टिकल में से सिर्फ 5 पार्टिकल होंगे जो सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले होंगे, जिसमें सॉल्ट होगा। तो 5 पीपीटी का मतलब समझ आया? तो अगर फ्रेश वाटर बॉडी रिवर है तो उसमें 5 पीपीटी से कम कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की। इस तरह मराइन वाटर यानी सी और ओशन की बात करें तो सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होगी वो 35 पीपीटी से ज्यादा होगी, या तो उतनी ही होगी या उससे ज्यादा होगी। ब्रैकिश वाटर की बात करें तो सॉल्ट कंसंट्रेशन 5 से 35 पीपीटी तक होगी। अब ब्रैकिश वाटर का क्या एग्जाम्पल है? तो एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होता है ये हम आगे लेक्चर में कवर करते हैं। अब देखिए, एस्चुरी का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कहीं से रिवर आ रही है, ओके, और ये सी है। अब जहां पर रिवर और सी मिलते हैं, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एस्चुरी जो है एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ही कम वेव्स फॉर्म होती है, इसलिए यहां पर बहुत ही लिटिल वेव एक्शन होती है। नेक्स्ट, मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। देखो, जो एस्चुरी एरिया है ना, यहाँ पर फिश की स्पीशीज भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं कि बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेकिश वाटर प्रेजेंट होता है, जो अभी हमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन 5 पीपीटी टू 35 पीपीटी होगी। ठीक है, एस्चुरी समझ आया? एस्चुरी इज द जंक्शन बिटवीन रिवर एंड सी, जहां पर नदी और समुद्र मिलते हैं उसे बोलते हैं एस्चुरी। अब हम पढ़ते हैं मैंग्रोव्स। अब भाई मैंग्रोव्स क्या है? तो मैंग्रोव्स एक तरह का प्लांट है। ठीक है, एक तरह की प्लांट वेराइटीज है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है मैंग्रोव्स की। ठीक है, एक ही तरह का प्लांट नहीं है, मैंग्रोव्स में नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। अभी कैसे प्लांट है? तो देखिए, वाटर लॉक्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं इन द डेल्टा, मतलब जहां पर रिवर जो है समुद्र में आके मिल जाती है, यानी कोस्टल रीजन जहां पर भी प्रेजेंट है। जैसे मान लो सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ये इस तरह से बंगाल के साइड प्रेजेंट है सुंदरबन डेल्टा। वहां पर मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही फेमस है। अब क्या होते हैं मैंग्रोव? तो देखिए, इस तरह का प्लांट है, दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमेशा ऐसी कंडीशन में दलदली सतह पर प्रेजेंट होता है जहां पर अधिकतर वाटर क्या होता है? जमा होता है। अब जब यहाँ पर पानी है, वाटर है, तो जो रूट से अंदर
वो प्रॉपरली क्या है, ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो क्या करती है, इस तरह से बाहर आ जाती है, इस तरह से इसे फॉर्मेशन बना देती है। अब ये जो फॉर्मेशन है रूट्स का, इसे बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स। तो कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिखे, न्यूमेटोफोर्स से स्पेलिंग पी से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये न्यूमेटोफोर्स वर्ड किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव से रिलेटेड है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इंडिया में ये बहुत जगह प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हमने देखा कि सुंदरबन जो हमारे फॉरेस्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महानदी मैंग्रोव्स है, यानी उड़ीसा का ये जो रीजन जहाँ पर महानदी जो है रिवर आ रही है, और ये जो सॉल्ट, ये जो ओशियन या सी का जो इलाका है, यहाँ पर इन दोनों के जंक्शन पर महानदी मैंग्रोव्स प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कावेरी डेल्टा है, ठीक है। कावेरी रिवर यहाँ पर आ रही है और एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है, और यहाँ पर भी कावेरी डेल्टा मैंग्रोव्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर गोवा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। उसके बाद रत्नागिरी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। थोड़ा महाराष्ट्र रीजन जो है यहाँ पर रत्नागिरी और गोवा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुजरात में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको रफली याद रखना है कि मैंग्रोव्स इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। सबसे फेमस है सुंदरबन फॉरेस्ट में। उसके बाद ये भी कुछ रीजन्स हैं। मैंग्रोव क्या है, तो एक तरह का प्लांट है जो इस तरह से कंडीशन में पाया जाता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये एक तरह के रूट्स का फॉर्मेशन है जो कि वाटर ज्यादा होने पर इस तरह से ऊपर उठ जाती है और रेस्पिरेशन आसानी से कर लेती है, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करें कि भाई मैंग्रोव्स क्या, इसका क्या फंक्शन है, तो देखिए बहुत सारी जो टाइड्स बड़ी बड़ी आती है उनको एकदम से, जो ऐसा इलाका है भाई जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर ऐसा फॉरेस्ट है, तो वहां पर इतनी स्ट्रांगली टाइड नहीं पहुंच पाती, वो टाइड्स को रोकता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, टाइड्स को रोकता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत तरह की स्पीशीज पाई जाती है। देखिए सुंदरबन जो है वो एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर ऐसे बंगाल टाइगर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या, फिश खाते हैं। अब क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई वो रहते इस जगह पर है जहां पर हमेशा क्या है, वाटर इस तरह से स्प्रेड रहता है, तो वहां पर फिश होगी। तो इस तरह से वहां पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है। इट कैन बी बंगाल टाइगर और मैनी टाइप ऑफ फिशेज और एनी टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल। उसके बाद है और क्या फंक्शन है, यहाँ पर जो लोकल पीपल रहते हैं उनको फायरवुड, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, एडिबल रूट्स वगैरह मैंग्रोव फॉरेस्ट से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरल रीफ्स की। अब कोरल रीफ्स क्या है, देखिए कोरल रीफ्स हमने बहुत सुना है। अब रियल में देखते हैं कि आखिर ये है चीज क्या। देखिए आपने जब भी स्कूबा डाइविंग किसी ने की हो सी के अंदर, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो है जहां पर इसके आसपास फिशेज घूमती रहती है और इस तरह से जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है वो कोरल रीफ्स है। अब कोरल रीफ्स क्या होता है, तो देखिए ये दो ऑर्गेनिज्म, उनका एसोसिएशन है। देखिए पॉलिप्स जो हैं एक तरह के कैल्शियम से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस तरह से व्हाइट कलर के पॉलिप रहते हैं, इनका कोई कलर नहीं रहता है, और ये इस तरह से जो सी है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सी की जो लैंड वाली सरफेस है अंदर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और उसी के ऊपर एक तरह की एल्गी पाई जाती है जिस एल्गी का नाम है जूज़ैंथेले। अब ये जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत डिफरेंट कलर्स की होती है, रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन, इट कैन बी ऑफ एनी कलर। अब ये जो कलर है कोरल रीफ्स को किससे मिल रहा है, जूज़ैंथेली से। मतलब रियल में जो कोरल हैं उनका कोई कलर नहीं है, क्योंकि कोरल क्या है, एक तरह का पॉलिप, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि कैल्शियम का बना हुआ है और स्टेबल तरीके से जो सी है उसकी जो लैंड सरफेस है उस पर प्रेजेंट है। अब ये जो कोरल्स हैं इनको जो कलर दे रहा है वो कौन दे रहा है, इनके ऊपर प्रेजेंट एल्गी कलर दे रही है, ठीक है। अब एल्गी बहुत डिफरेंट कलर्स की होती है, इसलिए हम देखते हैं कि कोरल भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब कोरल रीफ्स सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेजेंट है। मैंने ट्रॉपिकल एरिया समझाया था, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो इसमें कुछ रीजन हमने डिसाइड कर रखे हैं, क्योंकि इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके बाद फिर हम बात करें तो ये टेम्परेट रीजन आ जाता है एंड देन पोलर रीजन।
तो ये जितना भी एरिया है, 2 ट्रॉपिक जो लाइन है उसके अराउंड ये जो एरिया है, यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होती है, कोरल रीफ्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, वाटर की एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पर ये ग्रो कर सके। तो ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इंडिया में, तो अंडमान से निकोबार आइलैंड के पास प्रेजेंट है, लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ कच्छ यानी गुजरात रीजन में, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये इंडिया का हमारा मैप है, अगर हम रफ मैप ड्रॉ करें तो इस तरह से, ये इस तरह से। अब जैसे यहां पर ये जो तमिलनाडु जो कोस्ट है और यहां पर ये श्रीलंका है, ठीक है। अब ये जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहां पर भी कोरल रीफ्स पाई जाती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत अच्छी ब्रीडिंग ग्राउंड है फिशेस के लिए। यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है फिश की, और भी बहुत सारे एनिमल्स जो है फिश के अलावा वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हो रही है, अधिकतर कोरल ब्लीचिंग आता है एग्जाम में। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, देखिए कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो जूज़ैंथल है, एल्गी जो है ये खत्म होने लगती है। ये एल्गी खत्म होने लगती है तो पूरा कोरल ही खत्म होने लगता है। ऐसा क्यों, अगर भाई एल्गी खत्म हो रही है तो कोरल क्यों खत्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो एल्गी जो है इस पॉलिप के ऊपर यानी कोरल्स के ऊपर प्रेजेंट इसीलिए है क्योंकि एल्गी जो है इस पॉलिप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। देखिए एल्गी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो इसको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और ये जो पॉलिप है ये एल्गी को रहने की जगह दे रहा है कि भाई मेरे ऊपर तुम रह सकती हो, तो ये रहने की जगह दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मान लो ये एल्गी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी तो पॉलिप को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा और इसके कारण पॉलिप भी खत्म होने लग जाएंगे। जब इस तरह से किसी भी फिश का यहाँ पे कोई भी एनिमल रह रहा हो उसका अगर हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो ये जो स्पीशीज है ये भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोरल ब्लीचिंग जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो कोरल रीफ समझ में आया कैसा ऑर्गेनिज्म है जो सी में प्रेजेंट होता है और ये इन दोनों का एसोसिएशन है। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखिए ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें जो वाटर बॉडी है, जो बिल्कुल क्लीन वाटर बॉडी है, धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लग जाती है, उसकी वाटर क्वालिटी क्या हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। अगर हम इसको सिंपल मीनिंग में देखें तो यूट्रोफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, मतलब पानी जो है उसकी क्वालिटी क्या हो रहा है, खराब हो जाना, बहुत ही पॉल्यूटिंग हो जाना। ठीक है, पानी के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, जैसे मान लो ये एकदम फ्रेश रिवर थी या फिर फ्रेश पॉन्ड था, पास में कोई फील्ड था जहां पर क्या होती थी, फार्मिंग होती थी। अब उस फील्ड के अंदर बहुत सारा फर्टिलाइजर उन्होंने स्प्रेड किया, ठीक है, फर्टिलाइजर का छिड़काव किया। अब जो फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट थे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, धीरे से वो फ्लो होके कहाँ गए, इस एकदम साफ वाटर बॉडी के अंदर आ गए। अब देखिए जहां पर भी इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, न्यूट्रिशन आएंगे वहां पर क्या होगा, एल्गी का फॉर्मेशन। ठीक है, जिसको जलकुंभी भी, एल्गी जो है वो अलग चीज है जिसको हम काई या कंजी बोलते हैं। उसके बाद एल्गी अगर ऊपर ग्रो होने लग गया तो उसके बाद वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी भी ग्रो होने लग जाती है। अब इस तरह से अगर चीजें होने लग गई तो जो हमारी वाटर बॉडी बिल्कुल क्लीन थी वहां पर इस तरह से फिशेज जो है बहुत ही हैप्पीली रह रही थी। अब क्या होगा, अगर ऊपर इस तरह से एल्गी और वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी होने लगी तो अंदर जो है ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन के अंदर कमी हो गई तो ये जो फिशेज है ये क्या हो जाएगी, इनकी डेथ होने लगेगी, ये मरने लगेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे इस तरह से अगर बहुत सारी फिशेस की डेथ हो जाती है और उस वाटर बॉडी के अंदर क्या होता है, यही जो फिश की जो डेड बॉडीज है ये डिग्रेड होने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो धीरे धीरे पूरी वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। वर्ड बहुत डिफिकल्ट है लेकिन मीनिंग जो है बहुत ही सिंपल सा है कि डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe our channel.